बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अज़रा को अब समझ आई कि लड़ झगड़ कर घर वालों के सामने फूफो को बुरा बनाकर बुरा कहकर कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। असल फ़ायदा तो तब होगा जब वो अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए घर वालों की नज़रों में खुद अच्छी बनी रहे और फूफो का तेल निकाल दे। जिस तरह निहारी बनाने में इसने फूफो का हशर नशर किया है। बेचारी सारी रात किचन में बैठी रही निहारी के चक्कर में कि जमाल ने निहारी की फरमाइश की है। अगली सुबह अज़रा ने फुप्पो को तो सोने भेज दिया, लेकिन खुद टेबल पर नाश्ता लगाया और निहारी के बारे में बताया कि मैंने सारी रात जाग कर बनाई है। फुप्पो को तो नींद आ रही थी, मैंने इनको सोने भेज दिया। अब बड़ी बुजुर्ग है ना, तो जाकर सो गई और मैंने इनसे कहा कि मैं देख लूँगी। साहिरा जब निवाला मुंह में डालती है निहारी का, तो अपनी माँ के हाथ का जायका पहचान लेती है और अज़रा की चालाकी पर हैरान कि कितनी होशियारी से इसने अम्मी से निहारी बनवाई। खैर सब घर वाले तो तारीफ़ों पर तारीफ़ें करते रहे कि वाह वाह क्या मज़ेदार निहारी है। और अज़रा भी खुश हो रही है। इसकी दोस्त घर आती है पूछने के लिए कि फिर क्या बना फूफो बेगम का, जिस पर अज़रा अपना कारनामा सुनाती है कि सारी रात बुढ़िया को निहारी बनवाने के लिए किचन में खड़ा रखा और अब सुबह से पड़ी सो रही है, आज नहीं उठने वाली सारा दिन। ये सुनकर तो गुलशनारा खुश होती है, लेकिन अज़रा को मशवरा देती है अपना हाथ हौला रख, ज़्यादा पंगे न लेना बुढ़िया से, तुझसे बहुत ऊपर की चीज़ है वो। जिस पर अज़रा कहती है हाँ ना, इसको भी तो पता चले ना, जो अज़रा से टकराता है पाश पाश हो जाता है। खैर अज़रा ने तो ले लिया अपना बदला, जो उस दिन हाथ जोड़कर इनके आगे माफ़ी मांगी। वहीं अस्मा से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या मसला हो गया था कि रात गए तुम दोनों को इस तरह जाना पड़ा। जिस पर अस्मा सारी बात बताती है और क्लाइंट के साथ लड़ाई के बारे में भी, और ये भी कि मैंने नसीर से लड़ाई की इस बात पर और वो मुझसे खफा हैं। सारी बात सुनकर अज़रा इसे समझाती है कि तुम्हें मैंने पहले ही कहा था, उस सायरा को बुटीक में रखोगी तो यही होगा, देख लिया ये सब उसी की कारस्तानी है। अरे असली दुश्मनों को पहचानो, उनसे लड़ो, अपने शोहर से नहीं। अस्मा तो अपना सर पकड़ लेती है। फिलहाल अज़रा भाभी की बात इसे समझ नहीं आ रही, लेकिन जब सायरा की बदौलत पानी सर से ऊपर जाएगा ना, तब इसे समझ आएगी। हालांकि इसे सायरा से पूछना चाहिए था कि जब मैं तुम्हें कहकर गई थी कि क्लाइंट का सूट तुमने भिजवाना है, तो तुमने क्यों लापरवाही की इसमें। सायरा से तो कोई कुछ नहीं पूछता, इसी बात की तो शय मिल रही है इसे, जो मर्जी करती रहे, इससे कौन पूछ सकता है। लेकिन नसीर सचमुच नाराज़ हो चुका है अस्मा से, इससे बात नहीं कर रहा। रात लेट घर वापस आता है तो अस्मा परेशानी से इसका इंतज़ार कर रही थी। कहाँ रह गए थे आप, जिस पर नसीर पहली वाली टोन में आ चुका है। बताया तो था अपने दोस्तों के साथ होंगे, बार बार पूछना ज़रूरी होता है क्या। इसकी नाराज़गी अपनी जगह, थका हारा दुकान से आया था और अस्मा किस तरह इसे खींचते घसीटते हुए अपने साथ ले गई, और वहां जाकर भी कौन सा अच्छा हुआ इन दोनों के साथ जो नसीर इस तरह रिएक्ट ना करे। इधर फरहत और वासिफ के बीच भी कुछ खास हालात ठीक नहीं चल रहे। फूफा बेगम फरहत को भड़काती हैं कि तुम जाओ अपनी दोस्तों से मिलो, खुश रहो, घर की जिम्मेदारियां तुम्हारी थोड़ी हैं। और फरहत इनकी बातों में आकर घर से शोहर से लापरवाही दिखाना शुरू हो चुकी है। इसी वजह से तो वासिफ सवाल करता है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं जाने लगी सारा के घर। जवाब में फरहत भी गुस्सा कर जाती है, मेरा कौन सा मायका है जहाँ मैं रोज़ रोज़ जाने की ज़िद करती हूँ, एक दोस्त से तो जाकर मिलती हूँ, अब वहाँ भी जाना आपको बुरा लगता है। तो मैं क्या इस घर की मुलाजमा हूँ, सारा दिन घर के काम करती रहूँ और कहीं जाऊँ भी ना। सीज़न 1 के बाद से फरहत ने काफ़ी बदला है अपने आप को, लेकिन अब फूफो बेगम फिर से इसके अंदर की पुरानी फरहत को जगा रही हैं। लड़ने वाली, गुस्सा करने वाली, मुंह फुलाकर नाराज़ होने वाली और अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर रखने वाली। वैसे हैरत तो है कि कल के टीज़र में इन्होंने दिखाया था कि फरहत ने फूफो और सायरा की बातें सुन ली, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि 30 एक साथ हो चुकी हैं ड्रामे की। अज़रा के अलावा घर के किसी फ़र्द को इस फुप्पो बेगम की असलियत नहीं पता, किसी एक को तो पता चले ना, ताकि वो अज़रा का साथ दे सके। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।